फैंस को मैं बता दूं कि सेमीफाइनल की जीत के साथ रोहित शर्मा ने वो कर दिया है जो अब तक भारत के लिए कोई भी कप्तान नहीं कर पाया है। एक साल के भीतर भारत आईसीसी का तीसरा फाइनल खेलने जा रहा है। रोहित शर्मा की बैटिंग और कप्तानी पर अगर कोई सबसे सटीक कमेंट कर सकता है तो वो है इंडिया के बेस्ट कैप्टन फॉर एवर कपिल पाजी। मैं क्या कर सकता हूँ, इतनी बेहतरीन कैप्टनसी कर रहे हैं और उससे ज़्यादा टीम को पकड़ के रखा है। सबसे ज़्यादा कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम को एकजुट बना के रखें, और अगर वो कर लेते हैं तो वो सोने पे सुहागा होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि रोहित बड़े शांत हैं, ज़्यादा जोशीले नहीं हैं। जैसे आप धोनी को देखो, बड़े क्वाइट थे, विराट आए तो बड़े जोशीले थे, और शायद रोहित बड़े काम हैं। वो अंडरस्टैंड करते हैं प्लेयर की क्या ज़रूरत है, क्या उनको चाहिए, एंड वो सबसे बड़ी बात है जिस तरह की उन्होंने बैटिंग इस वर्ल्ड कप में की, शायद पिछले 10 साल में इस तरह की बैटिंग नहीं की। निडर और ओपन विद दैट कि हम इसी तरह क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हैट्स ऑफ टू द टीम, थॉट प्रोसेस इज सो गुड। चलिए पाजी, अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, रोहित शर्मा सेमीफाइनल जीतने के बाद बहुत इमोशनल हो गए। आपके कमेंट्स? देखिए, स्पोर्ट्स में जो होते हैं वैसे ही बहुत इमोशनल होते हैं, इसलिए जब उनके रिएक्शन ग्राउंड पे कभी कभी देखते हैं उनको फाइन भी हो जाते हैं, लेकिन अपने वो जो इमोशन है वो छुपा नहीं पाते। और अच्छा लगा, इमोशन होना कोई गलत बात नहीं है कि उनको इतनी खुशी हुई। और क्या चाहते हैं कि एक कैप्टन इन्वॉल्व है और उनकी पूरी टीम उसके साथ इन्वॉल्व है। दोनों सीनियर प्लेयर को देख के बहुत अच्छा लगा। देखिए, रोहित शर्मा ने फाइनल से पहले फॉर्म के लिए जूझ रहे विराट कोहली को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विराट ने वर्ल्ड क्लास प्लेयर ये कहा है, वो 15 साल से ज्यादा से क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए फॉर्म कोई रोड़ा नहीं है। विराट ने अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचा कर रखा है। उम्मीद करते हैं कि वो फाइनल के लिए बचा के रखें। विल क्रॉस आवर फिंगर, बिकॉज बहुत बड़ा है। सिर्फ उन्होंने टीम के लिए नहीं, देश को जिस तरह सर्व किया है। और हर जनरेशन में एक नया खिलाड़ी आता है। सुनील गावस्कर थे, राहुल द्रविड़ आया, वीरेंद्र सहवाग आया, अनिल कुंबले आया, युवराज आया। हर जनरेशन को एक नया हीरो चाहिए। और शायद पिछले 15 साल से जो क्रिकेटर डोमिनेट कर रहा है तो उसकी तो तारीफ होनी चाहिए। एक बैड पैच आता है, सबका आता है, कोई ऐसा दुनिया में खिलाड़ी नहीं है, चाहे वो डॉन ब्रैडमैन हो, सुनील गावस्कर हो, सचिन तेंदुलकर हो, विवियन रिचर्ड हो, आते हैं बैड पैच। बट हम एक्सपेक्ट करते हैं जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो उस बैड पैच से कितनी जल्दी आता है। अगर वो फाइनल में वापसी कर ले तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और आप एज अ कैप्टन, आपका ये ड्यूटी भी होती है कि अगर आपके कोई टीम प्लेयर थोड़े से उनका मनोबल नीचे हो रहा हो तो वो कुछ थोड़ा उनको बोलकर उनका मनोबल बढ़ाए। और मुझे ऐसा लग रहा है विराट कोहली, बिकॉज पिछले कुछ समय से कुछ जितना उनको परफॉर्मेंस देना चाहिए था उस हिसाब से नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, इतने साल से उन्होंने खुद भी कप्तानी की है, उस जगह पर रह चुके हैं। अब कप्तान रोहित की यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर वो विराट के साथ स्पेंड कर सके, बिता सके, वो ज़्यादा होता है। अगर एक प्लेयर जो आपका इतना बड़ा प्लेयर है वो अगर रन नहीं बनाता, उसके साथ बैठ के चाय कॉफ़ी पी के, खाना खा के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है। विराट कोहली को ज़रूरत नहीं है कि वो इस दौर से निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कप्तान का हाथ अगर सर पे आ जाए, बड़े प्लेयर पे भी आए, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं यही कहूँगा कि शायद ये दोनों प्लेयर बैठें और कहें, क्योंकि ये मौके दोबारा नहीं आते। आप चर्चा कर सकते हो, जब आप फाइनल में पहुंच जाते हो तो फिर अगली बार कब ऐसा मौका मिलेगा। आप फाइनल में आएंगे, बैठ के टीम को डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा समय हर बार नहीं आता। आकाश, मेरा सवाल आपसे यह है कि विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस है वो इतना ग्रेट नहीं रहा है, तो हर बार वो जो अपना कमबैक है वो फाइनल के लिए रखते हैं। आपको क्या लगता है इस बार फाइनल में क्या वो गदर मचाएंगे? देखिए, रात कितनी भी काली क्यों ना हो, वो रात के बाद एक सवेरा ज़रूर होता है। और यही बात बचपन से खिलाड़ियों को समझाई जाती है, बतलाई जाती है, और एक्सपीरियंस आपको सिखा भी देता है कि अगर ख़राब फॉर्म से आप गुजर रहे हैं तो फिर एक तरीका होता है कि मेरी फॉर्म अच्छी नहीं है, एक तरीका होता है कि हर 5वीं इनिंग के बाद तो मैं वैसे भी रन्स बनाता हूँ। तो हर ख़राब इनिंग्स जो है वो आपको अपनी सफलता के और करीब लेकर जा रही है। और विराट कोहली का क्रिकेट का करियर ये आपको बताता है कि उन्हें आदत है कि अगर
थोड़ा सा कुछ ड्राई पैच आ भी जाए, रनों का थोड़ा सूखा पड़ भी जाए, तो भी वो वहाँ से निकलना जानते हैं और बहुत बार निकले हैं, बहुत अच्छे अंदाज में निकले हैं। और अगर मंच बड़ा हो तो फिर आप अपने बड़े खिलाड़ियों की तरफ देखते हैं। इस टीम का सरपंच है विराट कोहली। इस समय बिल्कुल सही बात है, टूर्नामेंट अच्छा नहीं रहा है और जितना हमें ये बात खल रही है उससे कई गुना ज़्यादा इस समय वो चिंतित भी हैं और थोड़े पीड़ित भी हैं। तो मुझे लगता है कि फाइनल मुकाबले में द बेस्ट ऑफ विराट कोहली विल कम। सिर्फ एक मेरी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि विराट कोहली अपने टेम्पलेट को थोड़ा सा बदल लें, थोड़ा सा अपने आप को समय दें, क्योंकि समय को समय दो तो समय बदल जाता है। कपिल पाजी ने बताया था मुझे ये बात कोहली को अपने आप को बतानी होगी कि अगर 10-15 बॉल है वो एकदम तरीके से खेल जाएं पुराने वाले कोहली की तरह, तो रन्स बनाने से उनको कोई रोक नहीं सकता। टेम्पलेट की ये जो बात करी है कि उनको थोड़ा सा कंट्रोल अपने टेम्पलेट करने की जरूरत है, तो आपको क्या लगता है कि वो टेम्पलेट के साथ एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं जो उनके अगेंस्ट जा रहा है? देखिए, आप एक थॉट प्रोसेस होता है कि मैं इसी तरह क्रिकेट खेलूंगा, और जब आपके ठीक नहीं चल रही होती थोड़ा मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो कर पाते हैं तो आपकी काबिलियत के ऊपर तो कोई डाउट नहीं है, सिर्फ रन नहीं बन रहे। इसलिए थोड़ा अपने आप को, जो आकाश कह रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा समय ज़्यादा दे दो। T20 में ज़्यादा समय होता नहीं है, फिर भी अगर थोड़ा सा समय दे दें, क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है जो डॉट बॉल कभी 1-2 खेल भी लेते हैं, तो इनके पास बड़े शॉट है। ये 150 के स्ट्राइक रेट को कभी भी पकड़ सकते हैं, तो इसलिए क्रीज पे रहना कभी कभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन उस नीड ऑफ द आवर्स क्या है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और टीम क्या चाहती है उस समय उसके ऊपर गौर करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है भारत के लिए ये समय परफेक्ट है और वर्ल्ड कप हमारे पास ही आना चाहिए। लेट्स से नॉट गेट हम इतना ahead of ourselves। देखिए, इतना क्राउड को हमें ओवर भावुक नहीं करना चाहिए। जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं कोई डाउट नहीं है, उसके बाद दूसरी टीम भी बेहतर खेल सकती है, ऐसा नहीं है। जैसे आकाश ने बोला कि दोनों टीमें ऐसी हैं कि सारे अपने मैच जीत के आई हैं, तो जब ऐसी टीम आती है तो आप ज़्यादा चूज़ नहीं कर सकते। पिछले मैच में भी हम यही कह रहे थे कि हाँ, इंग्लैंड की बहुत बेहतरीन टीम है, लेकिन इंडियन टीम ने इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेली, उनको मैच से ही बाहर निकाल दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, दूसरी टीम का भी दौर आता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जिस तरह की पिचेस हैं और जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें डाउट नहीं है। अभी भी मैं कहूँगा 55% इंडिया हैव चांसेस टू विन। मैं 45 दूसरी टीम को भी दूंगा। मैं इमोशनल नहीं हो जाऊंगा कि 95% इंडिया जीतेगी, मैं कभी भी नहीं इस तरह की सोचता। अगर ये वनडे मैच होता तो मेरे परसेंटेज बदल जाते। जब T20 होता है, T10 या T15 आ जाए तो आपका थॉट प्रोसेस बदलना शुरू हो जाता है। तो कपिल पाजी ने तो बता दिया, आप बताइए कि क्या लगता है आपको कि इंडिया के कितने % चांस है जीतने के? मुझे लगता है अगर भारतीय टीम टॉस जीत जाती है और पहले बैटिंग कर लेती है तो 65-35 इन फेवर ऑफ इंडिया। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीतती है, पहले बैटिंग वो करते हैं, हमें चेस करना पड़ता है, तो फिर हो सकता है ये 55-45 का गेम हो जाए, लेकिन फिर भी 55 इन फेवर ऑफ इंडिया। तो मतलब आप और कपिल पाजी एग्जैक्टली सेम जा रहे हैं। 1% भी ज्यादा है तो फेवर है। लेट्स पुट इट दैट वे। हाँ, 35-65 बहुत अंतर है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप परसेंटेज को देते हैं, 1% भी बड़ा है, तो इस समय ये नहीं कि मैं इंडियन प्लेयर हूँ और क्रिकेट खेला हूँ तो मैं इंडियन टीम के हाथ में बोलूँगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो उनको एक ही तरफ का रास्ता दिखता है, लेकिन जब T20 होता है, एक अच्छा दिन, एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छे परफॉर्मेंस, एक अच्छा ओवर कैन चेंज द गेम। उम्मीद करते हैं कि वो जो अच्छा ओवर है, अच्छी इनिंग है, वो इंडियन प्लेयर की तरफ से आए। देखिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भारत विश्व विजेता बने, और जैसे कपिल पाजी भारत के लिए वर्ल्ड कप लेकर आए थे, वैसे ही रोहित शर्मा भी इस बार वर्ल्ड कप लेकर आए। कपिल पाजी जी, उससे भी ज़्यादा जिस तरह की क्रिकेट खेले हैं, उम्मीद यही करते हैं। जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था, हमने सोचा नहीं था, लेकिन अब जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, तमाम दुनिया T20 की दीवानी हो चुकी है। इसलिए चाहते हैं कि ये ट्रॉफी आए, क्योंकि इंडियन टीम बहुत जगह पहुंची है टॉप पर, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाई। तो उम्मीद करते हैं, क्रॉस माय फिंगर एंड गुड लक टू द इंडियन टीम, बिहाफ ऑफ इंटायर कंट्री, गो एंड प्ले गुड क्रिकेट।